Yes, good evening, students. Finally, we are live now. Yesterday, we discussed about use of could have, would have, and should have. If you have any doubt, you could ask me. I would love to answer your queries. Otherwise, we will move forward. Have you any doubts? No doubt, ma'am. Okay. गरिमा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि yesterday you had taken a wonderful decision कि tomorrow onwards I will speak in English, and today you spoke in English. I noticed. ठीक है? नो मैं बेटा, टुडे इज माय सन बर्थडे. नो, आज मेरे नेफ्यू का बर्थडे है. ओके, बट थैंक यू फॉर दिस. सो हम डिस्कस करते हैं बेटा वोकेबलरी ऑफ द डे. वो आज का वोकेबलरी है, वो है सेलिब्रेट. सेलिब्रेट नहीं है, सेलिब्रेट. CEREBRATE. सेलिब्रेट का मतलब होता है थिंकिंग अबाउट समथिंग सो डीपली, कि किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा गहन चिंतन करना. ठीक है? जस्ट लाइक हम बात करें, बिफोर ज्वाइनिंग दिस कोर्स यू वाज सेलिब्रेटिंग कि आई शुड ज्वाइन दिस कोर्स और नॉट. आपने क्या किया? आपने इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले बहुत ज्यादा चिंतन किया, सोचा कि हमें ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. ठीक है? यानी किसी चीज के बारे में थिंक अबाउट समथिंग सो डीपली, जिसको हम कहते हैं ना, आई वाज थिंकिंग, मैं सोच रही थी. थिंकिंग इज कॉमन वर्ड, बट इफ यू यूज सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेटिंग का मतलब भी वही होता है, सोचना, किसी चीज के बारे में बहुत डीपली सोचना. सिनोनियम्स क्या हो सकते हैं इसके? कंटेम्पलेट आप यूज कर सकते हो. कंटेम्पलेट को भी यहाँ पर पॉन्डर को भी यूज कर सकते हो. मल ओवर को भी यूज कर सकते हो. मल ओवर वही होता है किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा गहन चिंतन करना. ओके, ब्रेनस्टॉर्म हो सकता है और रूमिनेट हो सकता है. क्लियर? इसका जो है यूजेस क्या लिखा है? आई सेलिब्रेटेड, यानी पास्ट की बात हो रही है, मैं सेलिब्रेटेड कर रहा था, एंड फाइनली डिसाइड टू फाइट अगेंस्ट दीज ओड्स. और मैंने क्या किया? एंड फाइनली डिसाइड किया टू फाइट अगेंस्ट दीज ओड्स. ये जो ओड्स होती है, जो पुरानी चीजें होती है ना, उनके अगेंस्ट फाइनली फाइट. आपको ऐसे लड़नी नहीं है, मतलब आपको क्या करने हैं, आपको उनसे चेंजेस लेकर आने हैं. ठीक है? जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बता दिया कि बिफोर ज्वाइनिंग दिस कोर्स यू वाज सेलिब्रेटिंग. आपने इसको बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया था, कर रहे थे आप. ओके, इज इट क्लियर? क्लियर है बेटा? यस, ओके. सो आप इन सब चीजों को यूज करना शुरू करो. गरिमा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आई नोटिस्ड अबाउट यू, मैंने आपके बारे में एक चीज नोटिस किया है कि आप क्लास में ज्यादा नहीं बोलते हैं. इट्स गुड, बट आपको थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए. थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होने की जरूरत है बेटा, क्योंकि आजकल के टाइम के अंदर आपको क्या है, आप अगर इन फ्यूचर कहीं जॉब में जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, यू हैव टू स्पीक विद पीपल, यू हैव टू कम्युनिकेट विद द पीपल, यू हैव टू इंटरेक्ट विद द पीपल. देखो मैंने कितनी चीजें यूज कर ली हैं एक ही चीज के ऊपर, कि आपको बहुत बात करनी पड़ेगी, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा. मीनिंग तीनों का ही सेम है. ठीक है? तो आप थोड़ा सा बोलो. हाँ, आपको प्रेटल नहीं बनना है. हमने एक वर्ड यूज किया था ना, प्रेटल. प्रेटल का मतलब होता है बकवास नहीं करनी है, ये नहीं फालतू की बातें करनी है, बट यस, थोड़ा बहुत एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए पर्सन को. ओके, नो नीड टू प्रेटल विद योर फ्रेंड्स. सम स्टूडेंट्स होते हैं ना, बस फालतू की बातें करते रहना. आपको वो नहीं करना है, बट आपको थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होना है. फिर हम बात करते हैं कोट ऑफ द डे के बारे में. आज का कोट ऑफ द डे, देयर इज ओनली वन रूल फॉर बीइंग ए गुड टॉकर. अगर आप एक अच्छा टॉकर बनना चाहते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, बारी बारी एक चीज बता रही हूँ. आपने ये कोर्स ज्वाइन ही इसीलिए किया है कि आप एक अच्छे टॉकर बने, आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकें. तो उसके लिए सबसे पहली चीज, वो जो फर्स्ट रूल है, जिसको मार्क माई वर्ड्स, मेरे वर्ड्स याद रख लेना, लर्न टू लिसन. आपको सुनना पहले सीखना होगा. इफ यू वांट टू बिकम ए गुड टॉकर, फर्स्ट यू हैव टू लर्न टू लिसन. आपको सुनना सीखना होगा. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, मैं आपको कहती रहती हूँ बारी बारी, आई हैव बीन टेलिंग यू, है ना, लिसन
कंज्यूम करना शुरू करो, स्टार्ट कंज्यूमिंग इंग्लिश कंटेंट, स्टार्ट कंज्यूमिंग इंग्लिश कंटेंट, जितना हो सके इंग्लिश कंटेंट को कंज्यूम करना शुरू करो। यूट्यूब पे देखो, पॉडकास्ट पे देखो, ठीक है, अपनी बुक्स रीडिंग करना शुरू करो, आपके पास तो बुक्स हैं, आप उन बुक्स को रीडिंग करना शुरू करो, आपको बहुत सारे नए वर्ड्स भी मिलेंगे, आपको यूज भी पता चलेगा, हैज बीन का यूज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, यूज टू का यूज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, सपोज टू का यूज हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जैसे जब मुझे मैंने आपको कल बताया था कि जब भी आपको चांस मिले आपको क्या करना है, आपको बोलना है। जैसे आज मुझे चांस मिला तो मैंने उस चीज को जो कल मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आज उसको भी यूज किया। आज मैंने 9th क्लास में जैसे यूज किया, हैड वी टेकन गवर्नमेंट, हैड वी, या फिर हम ये कह सकते हैं हैड वी फॉलोड गवर्नमेंट रूल्स, सो वी वुड नॉट हैव फेस चैलेंजेस। अगर हम गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो करते तो हमें ये चैलेंजेस आज फेस नहीं करने पड़ते। एक और सेंटेंस ले लो, हैड वी वियर वोर वॉन, वियर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉन। हैड वी वॉन प्रॉपर मास्क, अगर हम प्रॉपर मास्क पहनते तो वी वुड नॉट हैव फेस दीज चैलेंजेस, हमें इन चैलेंजेस को फेस ही नहीं करना पड़ता जो कोरोना आया है, आपके स्कूल बंद हुए हैं। सो आई होप यू गोट माई पॉइंट, आप मेरे पॉइंट को समझ गए होगे, व्हाट वुड आई से, कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है, व्हाट वुड आई से। सो आज का जो डिस्कशन का पार्ट है वो हम बात करते हैं कंपल्शन ऑफ लाइफ। देखो बेटा, मोस्ट ऑफ द जो आपको टॉकर्स मिलेंगे वो क्या होते हैं, वो यूज करते हैं या तो वांट को, या यूज करते हैं हैज टू, हैव टू और हैड टू को। गरिमा, आज क्लास में डिस्कस हुआ था ना, मैंने कहा था कि शाम को हम डिस्कस करेंगे हैड टू और हैव टू के ऊपर, हैज टू, हैव टू। मैम प्लीज रिपीट वोकेबलरी। ओके अर्चना। सेलिब्रेट है बेटा, सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का मतलब होता है थिंक अबाउट समथिंग सो डीपली, किसी चीज के बारे में गहन चिंतन करना। आप बैठे हो, सोच रहे हो, बहुत देर से मैं आपको कंटिन्यू ऑब्जर्व कर रही हूँ, आप क्या कर रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो। तो मैं आपसे क्या पूछूंगी, अच्छा व्हाट आर यू सेलिब्रेटिंग, आप क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू सेलिब्रेटिंग। ओके, वो अब आपको पता है कि इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होगा, तो वो आपको अपने आप उसमें सेलिब्रेट, सेलिब्रेटिंग यूज हो जाएगा। यहाँ पर सेलिब्रेटेड यूज हुआ है पास्ट फॉर्म, आई सेलिब्रेटेड, यानी आप पास्ट की बात करो कि मैं गहन चिंतन कर रही थी, देन एंड फाइनली डिसाइड, और मैंने फाइनली डिसाइड किया टू फाइट अगेंस्ट दीज ओड्स, इन ओड्स के अगेंस्ट लड़ने का। ओके, आप सपोज करो बिफोर आज आपके स्कूल ओपन हुए हैं और स्कूल जाने से पहले आपने बहुत बार सेलिब्रेटिंग किया होगा। जैसे आप कह सकते हो यस्टरडे आई वाज सेलिब्रेटिंग अबाउट स्कूलिंग, कि मुझे स्कूल जाना चाहिए और नहीं, आई शुड गो स्कूल और नॉट। आज हम वही बात कर रहे हैं बेटा कंपल्शन ऑफ लाइफ के बारे में, कि हमारी लाइफ में कुछ कंपल्शन होते हैं। कंपल्शन का मतलब होता है मजबूरी। जनरली पीपल व्हाट दे डू, वो यूज करते हैं हमेशा या तो हैज टू या हैव टू को यूज करेंगे, या उनको पता होता है वांट का यूज होता है। तो हम यहाँ आपके सामने देखो 3 पिलर्स हैं बेटा। एक तो होती है हमारी वांट, जिसमें हमारी डिजायर होती है, आई वॉन्ट टू गो स्कूल, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, ये मेरी डिजायर है, ठीक है, आई वॉन्ट टू गो स्कूल, आई वॉन्ट टू गो स्कूल, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। एक होता है बेटा थर्ड वाला, ये जो पार्ट होता है कंपल्शन, आपकी इच्छा नहीं है जाने की, बट यू हैव टू गो, बट आपको जाना पड़ेगा, देयर दिस इज कंपल्शन। ओके, यहाँ पर क्या है, आपकी मजबूरी है। क्लियर हो गया, फर्स्ट और सेकंड तो क्लियर हो गया। वांट टू में आपकी डिजायर है कि आप खुद जाना चाहते हो, आई वांट टू ईट मैंगो, मैं मैंगो खाना चाहती हूँ, ठीक है। और बट कंपल्शन क्या होता है, मैं खाना नहीं चाहती बट आई हैव नो ऑप्शन, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, सो आई हैव टू ईट मैंगो, मुझे मैंगो ही खाना पड़ेगा, देयर इज कंपल्शन। ओके, फिर जो आता है नीदर डिजायर, ना हमारी डिजायर है, नोर कंपल्शन, और ना ही मजबूरी है। तो इस केस के अंदर लोग भी क्या करते हैं, या तो वांट को यूज करते हैं या फिर हैज टू हैव टू को यूज कर लेते हैं। उनको नहीं पता इस केस में क्या यूज करना होता है, बट आज के बाद यू हैव आइडिया, तो आपको आइडिया पता चल जाएगा, मतलब कि कहाँ पर आपको वांट का यूज करना है, कहाँ हैज टू, हैव टू और हैड टू का यूज करना है, और कहाँ पर इज, एम, आर, वाज, वर और टू को यूज करना है। ओके, इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, सबके साथ टू आएगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं वांट टू, डिजायर क्या है, हम इस पे वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा, व्हेन देयर इज वांट और डिजायर, जब हमारी कोई इच्छा होती है और डिजायर होती है, प्रेजेंट स्टेज के अंदर व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, आई, वी, यू, दे प्लस वांट टू प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। ही शी इट के साथ क्या आएगा, वांट्स, ही शी इट के साथ क्या आएगा, वांट्स
टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, वही जो हमने प्रेजेंट में पहले रूल पढ़ा था कि ही शी इट के साथ एक्शन फर्स्ट फॉर्म होता है और एस और ईएस का यूज होता है। तो ही शी इट प्लस वांट्स टू और प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। जस्ट लाइक देखो, ही वांट्स टू गो आउटसाइड, मैं मेरे सन के बारे में बात करती हूँ, अभी कोविड-19 चल रहा है, उसको बाहर नहीं जाना चाहिए, बट वो रो रहा है, तो मेरी मदर इन लोग पूछ रही हैं ये क्यों रो रहा है, तो मैं क्या कह रही हूँ, ही वांट्स टू गो आउटसाइड, ये बाहर जाना चाहता है, ही वांट्स टू गो आउटसाइड। इज इट क्लियर? डब्बी लेके आओ, कहाँ से देख के लाओ। He wants to go outside. अब कह रहा है he wants to make videos. अब आप हैं, अर्चना है, अर्चना को के पास टाइम है, अर्चना क्या कर रही है, उसकी मम्मी पूछिए क्या कर रही है अर्चना, या उसके घर में कोई दोस्त आ गए, उसके वो फ्रेंड्स आ गई हैं, तो कह रहे हैं अर्चना क्या कर रही है, शी वांट्स टू मेक वीडियो, वो वीडियो बनाना चाहती है, दैट्स व्हाई वो रूम में है, ठीक है, शी वांट्स टू मेक वीडियोस। फिर है, अगर आप अब्रॉड में स्टडी करना चाहते हो, ये आपकी विश है बेटा, ये आपकी डिजायर है, शी वांट्स टू स्टडी। अब मैंने ही शी इसलिए यूज किया है बिकॉज आपको पता चल जाए, ही शी के साथ जब भी हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो एस या ईएस का यूज होता है, एस का यूज होगा, शी वांट्स टू स्टडी अब्रॉड, यानी वो अब्रॉड का मतलब क्या होता है, विदेश में जाकर स्टडी करना, वो विदेश में जाकर स्टडी करना चाहती है, ठीक है। आई वॉन्ट टू स्कोर गुड मार्क्स, अभी हर्षिता की डिजायर क्या है, अभी हर्षिता की ये डिजायर है ना कि आई वॉन्ट टू स्कोर गुड मार्क्स इन क्लास 10th, ओके। फिर है, यू वॉन्ट टू अप्लाई टू दिस जॉब, कोई है, जस्ट लाइक अभी मुझे पता है कि बेस मॉडल में वैकेंसी निकली हुई है, तो मुझसे है यू वांट टू अप्लाई टू दिस जॉब, तुम इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहती हो, ठीक है, यू वांट टू अप्लाई टू दिस जॉब। वी वांट टू वॉच दैट मूवी, हम आपकी कोई मूवी आ रही है, ठीक है, और आप क्या कह रहे हो, हम आपका ग्रुप है सभी बच्चों का, आप क्या कह रहे हो, वी वांट टू वॉच दैट मूवी, हम ये मूवी देखना चाहते हैं। कोई नई मूवी रिलीज हो रही है, चाहे वो मान लो कि हम उसके लिए जाना चाहते हैं, मॉल जाना चाहते हैं, वहां जाकर मूवी देखना चाहते हैं, तो वी वांट टू वॉच दैट मूवी। यू वांट टू गो टू स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछ लूं कि जैसे आपको पता है आपको स्कूल जाना पड़ेगा, यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगी, डू यू वांट गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाना चाहते हो, देयर इज, ये क्या है बेटा, ये आपसे क्वेश्चन हो गया, डू यू वांट टू गो टू स्कूल, ये पहले तो लगा रखी है आपने, क्लियर है बेटा। मैम आई वांट टू गो, यस आई वांट टू गो टू स्कूल मैम, चेक माय मैसेज, यस आई वांट टू गो, आई वांट टू, कोविड-19 हैज गॉन, नो आप जाओ बेटा यहाँ से एक बारी, ठीक है बेटा, कोई डाउट है इसमें? मैम स्कूलिंग इज करेक्ट, ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, I want to open the school of all classes. Yes, I want to open. ये बस go 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 go. लगाओ. Go. लगाओ. Go. लगाओ. बेटा 1 मिनट रुको. चलो. चलो. मैम स्कूलिंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट, स्कूलिंग ठीक है बेटा, स्कूलिंग स्कूल क्या है, स्कूल इट्स ए नाउन, लेकिन स्कूलिंग भी ठीक है, स्कूलिंग आप बताएं तो मैम स्कूल, मैं इसके बारे में आपको सिर्फ बाद में डिस्कस करूंगी क्योंकि ये नाउन और उसमें आता है, स्कूलिंग तो स्कूल तो नाउन हो जाता है यानी कि वो किसी ऑब्जेक्ट, लेकिन स्कूलिंग इसका हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगी या फिर हम कल डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में, स्कूलिंग ये करेक्ट होता है, ये किस वे में यूज होता है, ठीक है। आई वॉन्ट मैम, आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, यस मैम, आई वॉन्ट टू लर्न कम्युनिकेशन स्किल, यस ये आपकी डिजायर है, आई वॉन्ट टू प्ले विद बुक्स, यस ही इज सेलिब्रेटिंग, ही इज ए सेलिब्रेटिंग नहीं आएगा बेटा, ही इज ए नहीं आएगा गरिमा, ही इज सेलिब्रेटिंग, नो आप ये पर्सन के बारे में क्वालिटी नहीं बता सकते हो, इट्स नॉट द एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये वर्ब है,
ठीक है, ही इज ए सेलिब्रेटिंग पर्सन, नो ये नहीं बता सकते, ठीक है, ये आपका गलत है। आई एम सेलिब्रेटिंग अबाउट फ्रेंड्स, हाँ ये सही है, आई एम सेलिब्रेटिंग अबाउट फ्रेंड्स। मैम प्लीज रिपीट वोकैबुलरी, ये हो गया हमारा। ओके बाबू हट जाओ प्लीज। अब बात करते हैं हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, कि क्वेश्चंस कैसे पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछना हो प्रेजेंट में, तो आपको क्या करना है, डू, आई यू वी दे प्लस वांट टू प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म, और ही शीट के साथ जब वही आपने प्रेजेंट में पढ़ा था डज का यूज हो जाएगा। अब वांट के साथ एस यूज नहीं होगा, बिकॉज डू के साथ पहले से ईएस का यूज हो चुका है। डज ही शी इट प्लस वांट टू प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? हाउ टू आस्क क्वेश्चन, कैसे पूछना है आपको, डू, आई यू वी दे प्लस वांट टू प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म, डज ही शी इट प्लस वांट टू प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। वहां पे बैठो एक बारी, बैठो उधर। डू यू वांट टू गो देयर? अभी आपसे पूछ रहे हैं आपके ब्रदर की कोई मैरिज है, आपके कजन की मैरिज है, तो आपकी मॉम आपसे पूछ रही है डू यू वांट टू गो देयर, तुम वहां जाना चाहती हो या नहीं? डू यू वांट टू गो देयर? ठीक है। डू आई रियली वॉन्ट टू मीट हिम? अब सपोज करो आपकी कोई फ्रेंड है, ठीक है, आपकी मम्मी कह रही है कि बस आप उससे दूर रहा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, वो उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आप उससे थोड़ा दूर ही रहा करो। और अभी उसका कॉल आ गया, डू आई, तो आप जब हम अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं ना, इट्स ए कमेंट, या कमेंट होता है अपने आप के ऊपर। डू आई रियली वॉन्ट टू मीट हिम? क्या मैं सच में उससे मिलना चाहती हूँ? मम्मी आपको लग रहा है कि मैं सच में उससे मिलना चाहती हूँ? नो, मैं उससे नहीं मिलना चाहती। ओके, डू आई रियली वॉन्ट टू मीट हिम। अब कह रहा है नेक्स्ट, डू दे वांट टू गो देयर, गो फॉर वेकेशन। आपकी छुट्टियां हुई हैं, तो कह रहा है डू दे वे वांट टू गो फॉर वेकेशन, वेकेशन के लिए कहीं घूमने जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते? ओके, आपके पेरेंट्स, आपके फादर आपकी मम्मी से कह रहे हैं आपके बारे में कि बच्चे जाना चाहते हैं घूमने के लिए, अभी छुट्टियां हैं तो छुट्टियों में वो घूमना जाना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं डू दे वांट टू गो फॉर वेकेशन। क्या वो वेकेशन के लिए जाना चाहते हैं? बाबू वहां पे 5 मिनट बैठ जाओ प्लीज। ओके, डू वी वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश? रियली, हम तो चाहते ही हैं, वी वॉन्ट, डू वी वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश? क्लियर है? क्लियर है बेटा यहाँ तक? डू यू वॉन्ट टू गो स्कूल? यस अर्चना। डू यू वॉन्ट टू ईट vegetables? Do you want to learn communication skill? Very good. Do I really want to wake up at 5 a.m.? Okay. मेरा दिमाग कितना बहुत है। नीचे बैठ, बैठ नीचे। नेक्स्ट है बेटा, अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट में आपको कुछ नहीं करना है। पास्ट में वांट की सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी वांटेड। पास्ट में क्या होगा, वांट की सेकंड फॉर्म यूज होगी वांटेड। आई यू वी दे ही शी इट प्लस वांटेड टू और प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। सिर्फ आपको करना क्या है, वांट की सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी वांटेड और एक्शन फर्स्ट फॉर्म। आई वांटेड टू वॉच दैट मूवी। सपोज करो कोई मूवी आ रही है, ठीक है, कोई मूवी आ रही थी 4 बजे, अब कोई मूवी आनी थी, और उस टाइम पे आप कहाँ चले गए, बाहर चले गए, मार्केट चले गए, और जब आप मार्केट से वापस आए तो वो मूवी खत्म हो चुकी थी, तो आप क्या कह रहे हो, ओ माय गॉड आई वांटेड टू वॉच दैट मूवी, मुझे तो ये मूवी देखनी थी। क्लियर है? इज इट क्लियर फ्रेंड्स? डू यू वांट टू गो दिस रूम? यस आई वांट। फ्रेंड, नो प्लीज डोंट गो। बट व्हाई? फ्रेंड्स, आई in this room my favorite books are take in this room my favorite books are take. No beta, ये तो क्वेश्चन नहीं बनता। in this room my favorite books are take, no. Okay, I really want to go now. Yes, ये जो आपने लिखा है ना in this room my favorite books are take, ये सही नहीं है बेटा आपका। ओके, आप ये बोलो, देखो डू यू वांट टू गो दिस रूम, वो कह रहे हैं यस आई वांट। नो प्लीज डोंट गो, है ना, मत जाओ। बट वो कह रहे हैं बट व्हाई? इन दिस रूम
माई फेवरेट बुक हैव, या तो हैव यूज होगा, हैव टेकन, ठीक है। नेक्स्ट है ही वांटेड टू गो आउटसाइड। सपोज कीजिए अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया मेरे बेटे का दक्ष का कि वो रो रहा है, तो ही वांट टू गो आउटसाइड, उन्होंने उसी टाइम पूछ लिया कि क्यों रो रहा है, तो मैंने कहा ही वांट टू गो आउटसाइड, ही वांट्स टू गो आउटसाइड, ही वांट्स टू गो आउटसाइड, वो बाहर जाना चाहता है। सपोज कीजिए उन्होंने 10 मिनट बाद पूछा, वो कहीं बिजी थी, उनके कोई फ्रेंड आई हुई थी, वो बैठे हुए थे उनके साथ, उन्होंने 10 मिनट बाद पूछा ये क्यों रो रहा था, ये क्यों रो रहा था, अभी वो चुप हो चुका है, तो मैं क्या कहूंगी, वो पास्ट की बात हो चुकी है, ही वांटेड टू गो आउटसाइड, ये बाहर जाना चाहता था, ठीक है। अब है दे वांटेड टू अप्लाई टू दैट यूनिवर्सिटी। कोई यूनिवर्सिटी थी जिसके अंदर आपने अप्लाई नहीं किया, इन फ्यूचर की भी बात करें, तो मैं क्या कह रही हूँ, दे वांटेड टू अप्लाई, वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते थे, बट अभी क्या हो गई, एग्जाम की डेट निकल चुकी है, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं, तो उसमें क्या, दे वांटेड टू अप्लाई टू दैट यूनिवर्सिटी। यू वांटेड टू मीट हिम, तुम उससे मिलना चाहते थे, यू वांटेड टू मीट हिम, आपके घर में आपके मामा जी आए, ठीक है, और आकर आप स्कूल से जब आए, आकर वो चले गए, तो आपकी मम्मी क्या कह रही है, यू वांटेड टू मीट हिम, क्या तुम उनसे मिलना चाहती थी। और अगर यही क्वेश्चन में चला जाए, तो क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है बेटा, पास्ट में डू की जगह क्या यूज हो जाएगा, डिड यू वांटेड टू मीट हिम, ओके, तुम उससे मिलना चाहती थी, अगर क्वेश्चन पूछे डिड यू वांटेड टू मीट हिम, और वांटेड भी नहीं आएगा बेटा, वांट आएगा, फिर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड यू वांट टू मीट हिम, ओके। फिर हम बात करें वी वांटेड टू मेक वीडियोस। आप वीडियोस, अभी आपने वीडियो नहीं बनाई, इन फ्यूचर आप बात कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, यार बनानी तो चाहिए थी, तो आप चाहिए थी, है ना, मुझे वो काम करना चाहिए, आई शुड हैव मेक वीडियोस, तो उसमें तो ये हो गया आई शुड हैव मेक वीडियोस, और मैं बनाना चाहती थी, तो आई वांटेड टू मेक वीडियोस, ओके। उसमें तो रिग्रेट आ गया, उसमें रिग्रेट आ गया कि आई शुड हैव, अब देखो सेंटेंसेस आपके बनने शुरू हो गए ना, आई शुड हैव मेड, हमने बात की थी थर्ड फॉर्म यूज होता है, आई शुड हैव मेड वीडियोस, यानी दिस इज रिग्रेट, कि मुझे आप बनाना चाहते थे बट आपने नहीं बनाई, वो तो वी वांटेड टू मेक वीडियोस, उसमें तो सिर्फ ये है, वांट है, आपकी डिजायर है कि मैं बनाना चाहती थी, ठीक है, उसमें कोई रिग्रेट नहीं है, बस आप बनाना चाहते थे, लेकिन उसका आपकी लाइफ के ऊपर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है। बट आई शुड हैव मेड वीडियोस, तो उसमें आपकी लाइफ के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, वो आपकी लाइफ का क्या है, रिग्रेट है, क्योंकि आप आज इंग्लिश अगर प्रॉपरली नहीं बोल पा रहे हो, बिकॉज ऑफ, क्योंकि यू आपने क्या नहीं की, यू डिडंट मेक वीडियोस, आपने वीडियोस नहीं बनाई थी। इज इट क्लियर? I wanted to sing a song. Yes. हर्षिता, I wanted to भी आएगा बेटा साथ में। Do she really want to stitching the dress? Okay. Now I want to sleep. Okay, right. She wanted to wear this dress. वो इस ड्रेस को पहनना चाहती थी। Do you wanted to learn communication skill? Yesterday I wanted to eat mango. Right. सही है बेटा। नेक्स्ट है हाउ टू आस्क क्वेश्चन। जब हम बात करते हैं पास्ट के बारे में, ठीक है, तो पास्ट में आपको क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप करने हैं आपको पता है। पास्ट में हम डिड को इंट्रोड्यूस करते हैं, प्रेजेंट में हमने डू डज को इंट्रोड्यूस किया, पास्ट में हम डिड को इंट्रोड्यूस करेंगे। डिड, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट प्लस वांट टू प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अब वांटेड नहीं आएगा, अब वांट आएगा। पहले हमने सेकंड फॉर्म यूज किया था वांटेड, लेकिन जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो डू डिड जो है वो डू की सेकंड फॉर्म के रूप में यूज हो चुका है। दैट्स वाई यहाँ पर खाली क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी वांट टू, वांट आएगा, वांटेड नहीं आएगा। डिड आई वांट टू गो देयर, क्या मैं वहां जाना चाहता था,
ठीक है, क्या मैं वहां जाना चाहता था या चाहती थी? आपकी मॉम ने आपसे पूछा कि पहले क्या पूछा, तो पहले तो ये यू वांटेड टू गो देयर, तुम वहां जाना चाहती हो, यू वांटेड टू गो देयर। आप क्वेश्चन में क्या आ रहा है, डिड आई वांट टू गो देयर। आपकी मॉम कह रही है, आपकी मॉम सपोज कीजिए आपको लेकर गई कहीं पर, मार्केट ले गई, और आपके पापा ने आके गुस्सा किया कि आप क्यों गए थे वहां पर, मार्केट क्यों गए थे, अभी इसने होमवर्क भी कंप्लीट नहीं किया। तो आपकी मम्मी क्या कह रही है, ये क्या नाम है, अर्चना जाना चाहती थी, अर्चना जाना चाहती थी, दैट्स व्हाई हम गए थे, ठीक है, दैट्स व्हाई वी वेंट। तो अब अर्चना कह रही, डिड आई वांट टू गो देयर, क्या मैं जाना चाहती थी? मैंने तो मम्मा नहीं कहा था आपको, आपने ही जाना था, डिड आई वांट टू गो देयर। ओके, सेकंड सेंटेंस क्या है, डिड ही वांट टू गो आउटसाइड, डिड ही वांट टू गो आउटसाइड। अब यही क्वेश्चन, सब जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया था कि दक्ष बाहर जाना चाहता है, ही वांट टू गो आउटसाइड, रो रहा था, उसके फादर आए, उसके फादर क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं, कह रहे डिड ही वांट टू गो आउटसाइड, क्या ये बाहर जाना चाहता था? तो आपने जाने देना था, डिड ही वांट टू गो आउटसाइड, अगर ये बाहर जाने चाहता था तो आपने जाने देना था, ठीक है। डिड दे वांट टू अप्लाई टू दैट यूनिवर्सिटी, क्या वो इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते थे? आपके पेरेंट्स आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपने जो कोई जयपुर यूनिवर्सिटी है या उसमें अप्लाई नहीं किया, और अब आपके पेरेंट्स पूछ रहे हैं क्या हुआ, पूरा साल खराब हो गया, डिड दे वांट टू अप्लाई टू दैट यूनिवर्सिटी, क्या वो इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहती थी? डिड यू वांट टू मीट हिम, डिड यू वांट टू मीट हिम, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है, ठीक है। डिड ही वांट टू ज्वाइन दैट लोकेशन, अभी आपकी सपोज कीजिए मेरी लोकेशन चेंज होती है, मैं किसी कंपनी में जॉब कर रही हूँ, अभी मैं यहीं दादरी में हूँ, और सपोज कीजिए मुझे कल को बेंगलोर या कहीं ऐसी कंपनी में जॉब मिल जाती है, ठीक है, तो मैंने वो जॉब ज्वाइन नहीं की, और बाद में मेरा बॉस पूछ रहा है डिड शी वांट टू ज्वाइन दैट लोकेशन, क्या वो उस लोकेशन को ज्वाइन करना चाहती थी या नहीं चाहती थी, ठीक है। डिड यू वांट टू गो मॉर्निंग वॉक, हाँ, अगर सुबह के बारे में, अभी इवनिंग हो चुकी है, आपकी मम्मा पूछ रही है डिड यू वांट टू गो मॉर्निंग वॉक, क्या तुम सुबह के बारे में पूछ रही है, क्या तुम मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहती थी? मैंने तो उठाया नहीं तुम्हें, मैंने सोचा सोने दो, डिड यू वांट टू गो मॉर्निंग वॉक, ओके। डिड यू वांट टू गो फॉर आएगा बेटा, डिड यू वांट टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। ओके चाची। ये तो था वांट, डिजायर वाला पार्ट। अब हम डिस्कस करेंगे इफ देयर इज कंपल्शन, जब हमारी मजबूरी होती है। मजबूरी में आपको क्या करना है, आई वी यू दे प्लस हैव टू, आई वी यू दे के साथ हैव टू का यूज होगा, एक्शन फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ही शी इट के साथ किसका यूज होगा, हैज टू का यूज होता है, और एक्शन फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ये आपने पहले भी पढ़ा है ना, हैज बीन हैव बीन वाला पार्ट, कि ही शी इट के साथ तो क्या होता है, हैज बीन का यूज होता है, आई वी यू दे के साथ हैव बीन का यूज होता है, तो सेम ऐसे ही है यहाँ पर, आई वी यू दे के साथ हैव टू का यूज होगा, ही शी इट के साथ क्या होगा, हैज टू का यूज होगा। क्लियर? यस, अभी सपोज कीजिए आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली, बिकॉज आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, मैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहती हूँ, सो दैट्स व्हाई आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली, इसीलिए मुझे इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी, आई हैव टू थिंक इन इंग्लिश ओनली, इट्स कंपल्शन, यस देयर इज कंपल्शन। ठीक है बेटा, यहाँ कंपल्शन है, यहाँ मजबूरी है। अगर आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो तो डेफिनेटली मैंने बहुत बार यूज किया है, इफ यू नोटिस्ड, यू मस्ट हैव नोटिस्ड, आपने नोटिस भी किया होगा, मैं बहुत बार यूज करती हूँ अपनी कम्युनिकेशन में, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली, यू हैव टू पुट सो मच एफर्ट। बात हुई है ना, करिए ना हमने ये बात। तो इसमें नेक्स्ट है, वी हैव टू मेक वीडियोस डेली, यस, इफ यू वांट टू इंप्रूव आवर इंग्लिश, अगर हम अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं, वी हैव टू मेक वीडियोस डेली, तो हमें वीडियोस बनानी पड़ेंगी, देयर इज कंपल्शन, वी हैव टू मेक वीडियोस डेली, हमें अपनी वीडियोस बनानी पड़ेंगी, मजबूरी है भाई, नहीं बनाओगे तो क्या होगा बेटा, जहां हो वहीं के वहीं रहोगे, कोई उसका 3 महीने आपको जो आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, 3,000 रुपए आपने जो फीस पे की है, उसका आपको कोई बेनिफिट्स नहीं होगा। Okay, they have to complete this work by day end,
बाय डे एंड का मतलब क्या है, जब तक दिन खत्म होगा शाम तक आपको क्या करना पड़ेगा, कोई आपको काम मिला हुआ है तो यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क, आपको उस काम को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है द you have to study hard. Yes, if you want to achieve good marks तो you have to study hard. ठीक है बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ प्लीज। अब आगे बात करते हैं, शी हैज टू डिलीवर द कंप्लीट स्पीच। आपकी तबीयत हो गई खराब और आपने क्या करना था बेटा, स्पीच देनी थी स्कूल में। अब आप कह रहे हो शशि मैम से जाकर, शशि मैम आई कुडंट, मैं क्या नहीं कर सकती, आई कुड नॉट टेक डिलीवर द स्पीच, मैं डिलीवर नहीं कर सकती स्पीच बिकॉज आई हैव सम हेल्थ इश्यूज, मुझे कुछ हेल्थ इशू है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मेरे गले में प्रॉब्लम हो रही है। बट अब शशि मैम क्या कह रही हैं आपको, शशि मैम कह रही हैं बेटा आई हैव नो सब्स्टिट्यूट, हमारे पास और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हमारे पास और कोई पर्सन नहीं है जो डिलीवर कर दे स्पीच, सो शी यू हैव टू डिलीवर। अगर यू की बात हो रही है तो यू हैव टू डिलीवर द कंप्लीट स्पीच। और यही बात अर्चना कह रही है किसके बारे में, गरिमा के बारे में, कि मैम गरिमा की तबीयत खराब हो चुकी है, शी कांट डिलीवर द स्पीच, वो डिलीवर नहीं कर सकते स्पीच। तो वो कह रही हैं बेटा उनको स्पीच डिलीवर करनी पड़ेगी, तो शी हैज टू डिलीवर द कंप्लीट स्पीच, उसको कंप्लीट स्पीच डिलीवर करनी पड़ेगी, देयर इज कंपल्शन, ये मजबूरी है। ओके, ही हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल आपका बड़ा भाई है, ठीक है, और उसकी शादी हो गई है, और शादी होने के बाद आपको पता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठानी पड़ेगी, अगर वो चाहे तो भी ना चाहे तो भी। तो अब आप क्या कह रहे हो, ही हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। ही हैज टू वॉच गुड कंटेंट, अभी आपको क्या करना है, मैं आपको बारी बारी कह रही हूँ, यू हैव टू कंज्यूम गुड कंटेंट। तो वही है, अगर आपका ब्रदर है वो इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करना चाह रहा है तो उसके लिए आप क्या बोलोगे, ही हैज टू वॉच गुड कंटेंट, उसको अच्छा कंटेंट देखना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा। वी हैव टू यूज मास्क, सैनिटाइजर एक्सेट्रा। अगर हम अभी कोरोना से बचना चाहते हैं तो हमारे ये कंपल्शन है कि हमें क्या यूज करना पड़ेगा, मास्क यूज करना पड़ेगा, सैनिटाइजर को यूज करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? क्लियर है बेटा? If it is clear, please type yes. Did I want to learn this chapter? Okay. Did I want to go Nani house? Okay. Did I want to have tea? सही है बेटा. We have to learn this chapter. हमें ये chapter learn करना पड़ेगा. Yes. It's your compulsion because आपका UT चल रहे हैं, तो UT में जो भी आपको मैम ने सिलेबस दिया है, you have to learn. Okay. If we improve our English, so we have to make notes daily. Yes, right. I have to sleep in night. ये भी कंपल्शन है, अगर आप सोओगे नहीं तो आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। She has to cook food, आपकी मोम को खाना बनाना ही पड़ेगा। She has to learn tables. Yes, he has to learn tables, उसको tables learn करनी पड़ेगी। We have to complete school homework. Yes, आपको school homework भी complete करना पड़ेगा। So यहाँ पर क्या कंपल्शन है, बट हम बात करें पास्ट कंपल्शन की, मैं आपको यहीं पर एक छोटा सा आइडिया दे देती हूँ, हम कल डिस्कस करेंगे। जब भी हम पास्ट कंपल्शन की बात कर रहे हैं, सपोज कीजिए आज मेरा बिल्कुल स्कूल जाने का मन नहीं था, आई डोंट वांट टू, मैं जैसे करूँ ना, अगर मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, आई डिडंट, I didn't want to go school. I didn't want to go to school, but I had to go. I had to go. बस आपको करना क्या है, पास्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, हैज टू, हैव टू की जगह हैड टू को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। मैं जाना नहीं चाहती थी बट मुझे जाना पड़ा, बट आई हैड टू गो। इज इट क्लियर? डिडंट वांट टू गो टू स्कूल, मैंने पास्ट को यूज किया है और इसीलिए आई हैड टू गो। मैं स्पीच भी नहीं देना चाहती थी, सुबह मॉर्निंग में सपोज करो मुझे स्पीच देनी पड़ी, तो सुबह क्या पास्ट की बात हो रही है, तो आई हैड टू डिलीवर, आई हैड टू डिलीवर स्पीच, मुझे स्पीच डिलीवर करनी पड़ी। ओके, फिर मैं आपको क्या बता रही हूँ, पास्ट में आपको किसको इंट्रोड्यूस करना है, हैड को इंट्रोड्यूस करना है, हैड टू। ओके,
सुबह लाइट नहीं थी, ठीक है, और मेरा सूट पहनने का मन था, ग्रीन कलर का सूट पहनने का, बट वो प्रेस नहीं था। मैं आपको देखो सेंटेंसेस बता रही हूँ किस तरीके से आपको सोचना है। मेरा ग्रीन सूट पहनने का मन था, आई वॉन्ट टू वियर, देखो मैं बता रही हूँ, आई वॉन्टेड टू वियर ग्रीन ड्रेस, ग्रीन सूट, बट क्या था, लाइट प्रॉब्लम थी, तो उसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ा, आई हैड टू, यानी अब कंपल्शन हो गया, आई हैड टू वियर जीन्स, आई हैड टू वियर जीन्स। इज इट क्लियर? इस तरीके से बेटा आपको क्या करने हैं अपने लाइफ में सेंटेंस, आई डिडंट ईट मैंगोज बिकॉज आई डोंट लाइक इट, यस आप मैंगो नहीं खाना चाहते थे। इसमें आपने दो सेंटेंस बहुत अच्छे यूज किए अर्चना, एक तो पास्ट को बताया कि आपने क्या किया है, मैंगो खाया है, आई डिडंट ईट मैंगो, सॉरी अर्चना, या तो आप यहाँ पर यूज करो आई डिडंट वॉन्ट टू ईट मैंगो, मैं मैंगो नहीं खाना चाहती थी बिकॉज आई डोंट लाइक, और एक ये आपका परमानेंट पैटर्न हो गया कि आई डोंट लाइक इट, क्योंकि मैं इसको खाना पसंद नहीं करती हूँ। ठीक है, आपने दो को बहुत अच्छे से यूज किया है, बट यहाँ पर आप वॉन्ट लगा लो, आई डिडंट वॉन्ट। ये क्या शो कर रहा है, आई डिडंट ईट मैंगो, आपने नहीं खाया था, आपने ये कह रहा है आई डिडंट ईट मैंगो, मैंने मैंगो नहीं खाया था बिकॉज आई डोंट लाइक इट, तो वैसे भी ठीक, ऐसे भी ठीक है बेटा। ओके, हो गया क्लियर? बाकी हम हैड को और इज टू, एम टू, आर टू को कल डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट हैड टू, इज टू, एम टू और आर टू। मैं आपको एक सेंटेंस व्हाट्सएप कर रही हूँ अभी, एक मिनट बचा है, सभी एक बार देखो बेटा। एक और वर्ड है, देखो मैंने ग्रुप में डाला है एक वर्ड, इग्नोमिनियस, आपको समझ में आ जाएगा पिक्चर के साथ ही। इग्नोमिनियस, MINIOUS, इग्नोमिनियस पर्सन कौन होते हैं बेटा, एक नया सेंटेंस मैं आपको और फटाफट 1 मिनट के अंदर सिखा देती हूँ। इग्नोमिनियस पर्सन होते हैं, देखो सलमान खान की पिक्चर साथ में दी हुई है, सलमान के साथ एक बंदा कह रहा है, एक आदमी कह रहा है सलमान एक फोटो प्लीज, सलमान कह रहा है टाइम नहीं, यानी वो क्या शो कर रहा है, इट्स एटीट्यूड, एटीट्यूड शो कर रहा है। अब एक बंदा उसके साथ आके फोटो खींचने लग गया, वो कह रहा है ए साले, ए शाने चल पीछे हट, ए शाने चल पीछे हट, यानी ये किसको शो कर रहा है, ये इसको इग्नोमिनियस को शो कर रहा है। इग्नोमिनियस का पर्सन क्या मीनिंग क्या होता है, डिजर्विंग और कॉजिंग पब्लिक डिस्ग्रेस और शेम, जो डिजर्व करते हैं और कॉजिंग पब्लिक डिस्ग्रेस और शेम। ठीक है, ह्यूमिलेटिंग, रेस्ड, एम्बैरेसिंग, एम्बैरेसिंग का मतलब होता है ना शर्मिंदा करना, शेमफुल भी होता है शर्मिंदा करना। एब्जेक्ट यहाँ पर देखो सेलिब्रिटीज होते हैं ऑफन डिस्प्ले इग्नोमिनियस बिहेवियर, इग्नोमिनियस बिहेवियर वो डिस्प्ले नहीं करते, एंड लीव बैड इंप्रेशन ऑन पीपल, और इसीलिए लोगों के ऊपर कैसा इंप्रेशन छोड़ते हैं, बैड इंप्रेशन छोड़ जाते हैं, इसीलिए लोग उनको लाइक भी नहीं करते हैं, बस वो मूवीज में ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, मूवीज में ही वो अच्छे लगते हैं, और वो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होते जैसा वो मूवीज में शो करते हैं। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया बेटा? टाइप करो क्लियर है तो, नहीं तो अगर नहीं है डाउट है तो आप इसको फिर से डिस्कस